देश में अगले 5 साल के लिए चल सके। तो पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 7 बजे का समय रखा गया था और मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। न्यूज स्टेट के संवाददाता हर सीट पर पूरे दिन मौजूद रहेंगे और हर जरूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए, ये हमारे सहयोगी शिवम सोनी, अंकुश शर्मा, चितरंजन, कार्तिक हर जगह मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए, जबलपुर की बात करें तो अमित सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंडला से प्रफुल्ल को आप देख पा रहे हैं और शहडोल से सुधीर शर्मा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भोपाल से अतुल भी हमारे साथ जुड़े हैं। बालाघाट सीट की बात करें तो चितरंजन तो जुड़े ही हुए हैं और सीधी से आदर्श गौतम भी हम तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो हर एक सीट पर हमारा रिपोर्टर मौजूद है आप तक हर एक अपडेट पहुंचाने के लिए। बिल्कुल 7 सीटें और कोई भी खबर आज इलेक्शन से जुड़ी आपको नहीं छूटेगी। अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर आज देखना चाहते हैं तो न्यूज स्टेट पर बने रहें, क्योंकि यहां पर पूरी कवरेज, एक एक तस्वीर आपको आज चुनाव से जुड़ी देखने को मिलेगी। और देखिए, ये हमारे सहयोगी आपको ग्राउंड से सारी जानकारी देंगे। तो यहां पर स्टूडियो में भी देखिए, हमने पूरी तैयारी की आप लोगों के लिए और कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं ताकि आज किस तरह का मुकाबला रह सकता है वो आप थोड़ा समझे। सीधी में 70% इससे पहले मतदान हुआ था, शहडोल में 77% और जबलपुर में ये करीब 71% था। 2019 के चुनाव के आंकड़े आपके सामने हैं। बिल्कुल, मंडला की बात करें 81.5% यहां पर मतदान रहा। बालाघाट की अगर बात करें तो 89.8% मतदान रहा। 2019 की हम बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में 85 करीब यहां पर मतदान हुआ और बस्तर में 70.3% मतदान हुआ। और इस बार कोशिश यही है कि ये जो प्रतिशत है वो बढ़ सके, मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वैसे भी हमने देखा है, ट्रेंड यही है कि लोग बढ़ चढ़कर वोट डालते हैं। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था और अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरह की वोटिंग पिछली बार छिंदवाड़ा में हुई थी वैसे हर जगह हो। बीजेपी से महेश कश्यप बस्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहां से उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं कवासी लखमा, जो पूरे चुनाव में लगातार चर्चाओं में बने रहे। और बिल्कुल, और ऐसे में बस्तर में साख की लड़ाई हो जाती है और नेक टू नेक फाइट देते एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं। जहां कांग्रेस की कोशिश है कि जीत बरकरार रखी जाए, वहीं बीजेपी वापसी करने की कोशिश कर रही है। 3 सीट पर यहां कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा अगर बस्तर की जानकारी दें तो कुल वोटर्स यहां पर 13 लाख बताए जाते हैं और पहले चरण की वोटिंग यहां पर होनी है। महिला वोटर्स इसमें से करीब 7 लाख हैं। और अगर 2019 में बात करें तो कांग्रेस के दीपक बैज की यहां से जीत हुई थी। और ये देखिए आंकड़े, दीपक बैज को यहां से जीत मिली थी। और अब हम लेकर आपको चलते हैं छिंदवाड़ा, जहां से इस वक्त मौजूद हैं मेरे सहयोगी शिवम सोनी और उनसे जानते हैं कि पहले कौन वो लोग हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। शिवम, क्या तस्वीर है छिंदवाड़ा से इस वक्त? देखिए लोकेंद्र, 7:05 हो गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी शिकारपुर पोलिंग बूथ पर है। शिकारपुर वही पोलिंग बूथ जहां पर कमलनाथ और उनका परिवार आके वोट डालता है। लाइन लगनी शुरू हो गई है। मतदान के लिए मतदाता आना शुरू हो गए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर घर से निकले। देखिए, महिलाओं के लिए अलग लाइन लगी हुई है लोकेंद्र और पुरुषों के लिए लाइन अलग है। लोगों से बात करते हैं। वोट डालने आ गए हैं आप जी। कैसा उत्साह देखें? बहुत उत्साह है वोट डालने का। सबसे सुबह सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और मुझे लगता है सबसे पहले हमारा काम आज के दिन के लिए यही है कि हम सबसे पहले अपना मत दें। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट। सबसे पहले वोट दो। किन मुद्दों को लेकर घर से निकले? रिलीजियस हार्मनी, मतदान के और भी आज मस्ताद बोला कि मौजूदा लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से और महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगी हुई है। महिलाएं भी हैं, अपने मुद्दों को लेकर घर से बाहर निकली हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनके कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें लेके वो घर से बाहर निकली हैं। और देखिए, महिलाओं का आना शुरू हो गया है। महिलाओं के लिए हालांकि अलग से यहाँ पर पिंक बूथ तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन महिलाएं घर से बाहर निकली है। जरा बात कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। राशि सिसोदिया। वोट डालने आई जी। सबसे पहले? जी। पहले वोटर आप ही हैं इस बूथ पर? नहीं, 2 लोग और गए हैं। 2 लोग और जी। किन मुद्दों को लेकर घर से बाहर? सर, डेवलपमेंट तो मुद्दा रहा है हमेशा से, पर छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट तो काफी हुआ है। दूसरा, रिलीजियस हार्मनी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए था हमारे देश में, अभी वो भी एक मैटर है।
रिलीजियस हार्मनी और डेवलपमेंट को लेकर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं लोकेंद्र। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और एक लंबी कतार भी थोड़ी बात देखेंगे। और हम भी दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी घर से आप निकलिए, सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें, पहले मतदान फिर जलपान। लोकेंद्र, क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, लेकिन हम यहां छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं जहां अब एक तरफा मुकाबला नहीं रहा है, नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी की बात करें, ज्वाइनिंग अभियान हमने देखा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ अपने गढ़ में ही रहे। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ समीकरण आप देख पा रहे हैं? जी देखिए प्रगति, समीकरण ये है कि हर बार यहाँ मुकाबला बेहद टाइट रहता था, लेकिन इस बार मुकाबला टाइट नहीं है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है और फाइट एकदम कड़ी है। जीत हार का अंतर होगा तो पहले 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख के मार्जिन से होता था, लेकिन अब उस तरह का मार्जिन नहीं रह जाएगा। बीजेपी की ओर से विवेक बंटी साहू को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे, चुनावी मैदान में है। बीजेपी की पूरी नजर रही है कि कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी की जाए। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे यहां पर हुए। 2 दिन पहले हमने देखा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अमित शाह का भी यहां पे आना हुआ। लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव दौरे करते रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने एकदम यहां पर जम गए, कैलाश विजयवर्गीय आके चुनाव प्रचार में जुट गए थे। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो यहां पर लगातार आते रहे। कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है, कमलनाथ की साख दांव पर है, अगर ये कहें प्रगति तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं विवेक बंटी साहू अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। थोड़ी दूर यहां से, मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर घर है कमलनाथ का, और थोड़ी देर बाद कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, पत्नी प्रियानाथ यहां पर आएंगी और मतदाधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले वो पास में एक हनुमान मंदिर है, वहां जाके पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद प्रगति यहां पर आगे वोट डालेंगे। लेकिन मतदाता क्या चाहता है, जो प्रत्याशियों का भाग्य विधाता है वो क्या चाहता है, वो आने वाली 4 जून की तारीख ही बता पाएगी। लेकिन वोटिंग को लेके लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई है, लोगों में उत्साह है, वो साफ तौर से देखा जा सकता है। और मुद्दों को लेकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही है, मतदाताओं की कतार भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं जो आ गए हैं, वो कई मुद्दों को लेकर अपने घरों से बाहर निकले हैं। और जैसे हम लौट रहे हैं आपके पास, हमारे साथ सुधीर भी जुड़ गए हैं शहडोल से। एक बार वहां की तैयारियां भी देख लेते हैं और लोगों में कितना उत्साह है। सुधीर बताइए, ये जो पहला घंटा होता है, क्योंकि गर्मी का भी समय है और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इसी समय सबसे ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलेंगे, तो किस तरह की तस्वीरें अभी वहां पर? देखिए, कई कारण है। सुबह से लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर लग चुकी हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपनी पहचान पत्र, अपनी वोटर आईडी के साथ वो मतदान करने आए हैं। और सुबह से आगे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इन दिनों कड़ी धूप हो रही है। धूप से बचना भी एक इनके लिए ये सोच रहे हैं कि धूप से बच गए। इसके अलावा शादी विवाह का भी माहौल है। इनसे ही बात करेंगे कि सुबह से आप मतदान करने आए, क्या कारण है, क्यों सुबह से आए आप? धूप की वजह से। और क्या कारण है? मेन तो यही है, धूप। मेन तो वही धूप है। धंधा पानी में जाएगा, अब आप शादी ब्याह का समय है, आदमी धंधा पानी में निकल जाएगा वोट डाल के। बिल्कुल सुधीर, अच्छी भी बात सुबह है, से ये कतार सब पर अपनी खड़े हैं। जिम्मेदारी को समझते हैं। इनसे पूछेगा किन मुद्दों को लेकर आज ये पहुंचे मतदान केंद्र। जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान करने जा रहे हैं? क्या है जो सामने दिख रहा है उसी बोलने की जरूरत ही नहीं। क्या दिख रहा है? अपना आदमी पूछा अरे अपना अधिकार है, अपना अधिकार का उपयोग करने आएंगे। नहीं, वोट डालना ठीक है, आपका मताधिकार है, वोट डालना आपका अधिकार है, लेकिन क्या मुद्दे क्या है इस बार? जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान कर रहे हैं? अरे मुद्दा तो हमेशा बने रहेगा, वो समाप्त नहीं होना है। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप भी मतदान करने आए हैं? पहली बार मतदान कर रहे हैं कि इससे पहले कर चुके हैं? इससे पहले भी कर चुके हैं। क्या मुद्दा, क्या विषय है, क्या जहन में है, किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? जैसे कि रोजगार अच्छा है और भी बहुत से हैं, जैसे कि स्वास्थ्य भी अच्छा है और भी है बहुत सारे। बाकी आप और लोगों तक जान देते हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि
मतदान करके उनके साथ में एक अम्मा भी साथ में है। क्यों माँ, मतदान कर लिया इन्होंने? आपने किया? क्या सोचकर इस बार वोट डाला आपने? वोट डाल दे भैया। क्या जहन में क्या था, किस लिए आपने मतदान किया, क्या मुद्दे थे आपके? जो सरकार उनका राशन से पैसा से पा गई थी पैसे मुक डाल दिया। क्या कारण रहे, क्या सोच के वोट किया? यही रंग है इस चुनाव के।